पृथुसेन कभी स्थवीर के शांत सम्मित मुख की ओर देखता और कभी ग्रीवा झुकाए उनके शब्दों को सुनता रहा। स्थवीर कहते गए, आर्य मनुष्य के शत्रु कितने हैं, कौन हैं, कहाँ हैं, मनुष्य उन सबको नहीं जानता, जान भी नहीं सकता। मनुष्य शस्त्र से कितने शत्रुओं का हनन करेगा। एक दिन सागल की प्रजा आर्य को पथ पर अश्रुंग देखकर जयघोष करती थी। आज आर्य को इस अवस्था में देखकर प्रजाजन उत्साहित न होंगे। क्या इसलिए कि वे आर्य के शत्रु हो गए? आर्य ने उनकी क्या हानि की है? आर्य ने दार्व विजय के समय केंद्रस के अनेक सैनिकों का हनन किया। क्या वे आर्य के शत्रु थे? आर्य ने उन्हें कभी देखा न था, आर्य को उन्होंने कभी न देखा था। उस शत्रुता का कारण केवल मन की भावना और शत्रुता का विश्वास था। आर्य शत्रुता मन का विषय है। आर्य जो शत्रु से पराजय स्वीकार करता है और जो शत्रु को मारने के लिए जाता है, वे दोनों ही शत्रु के भय के कारण ऐसा करते हैं। आचार्य रुद्रधीर आर्य के प्राणों के ग्राहक इसलिए हैं कि उन्हें अपनी स्थिति और प्राणों के लिए आर्य से भय है। वे आर्य के भय से कांप रहे हैं। आर्य जो भय करता है, त्रास करता है, वह वीर नहीं। वीर और साहसी वही है जिसे किसी का भय नहीं, किसी का त्रास नहीं। आर्य जो तुमसे भय करता है, उससे तुम भी भय करते हो। शक्तिमान का भय सुषुप्त है, शक्तिहीन का जागृत। भय का कारण होने से भय अवश्य होगा। निर्भय वही है जो भय के कारणों से मुक्त है। तुम्हारी शक्ति से यदि दूसरा भयभीत है, तो उसका भयभीत रहना तुम्हारे भय का गुप्त बीज है। अनुकूल भूमि और ऋतु पाने से भय का यह बीज किसी भी समय अंकुरित हो सकता है। आर्य ऐसी अवस्था में शक्ति अभय का नहीं, भय का ही कारण है, अन्य के भय का और अपने भय का भी। ऐसी शक्ति सुख का हेतु नहीं हो सकती। आर्य दुख के साधन और कारण एकत्र करके जो मनुष्य सुख की आशा करता है, वह भ्रम के मार्ग का पथिक है। सुख की ऐसी इच्छा दरिद्र के मनोरथ की भांति केवल कलेश का हेतु होती है।